एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को कथा सुना रहे थे। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर व्यापारी अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ रहा करता था। व्यापारी के पत्नी का देहांत हो चुका था। उसके जीवन में उसके पुत्र के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वह अपने पुत्र से अत्यंत प्यार किया करता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में वह व्यापारी किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। तभी उस नगर पर कुछ डाकू ने हमला कर दिया। उस नगर के सारा धन लूटने के बाद उस नगर में आग लगा दी और व्यापारी के बेटे को अपने साथ उठाकर ले गए। व्यापारी जब वापस अपने नगर लौटा तो उसने देखा कि सारा नगर जल चुका है। उसे अपने बेटे की उम्र के एक लड़के का जला हुआ शव मिला। वह व्यापारी उस शव को देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसने सोचा कि यह उसका ही पुत्र है। उसने उस लड़के का दाह संस्कार कराकर उसके अस्थियों को अपने पास एक डिब्बे में करके रख लिया और उसके यादों से कभी भी उभर नहीं पाया। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र डाकू के चंगुल से किसी तरह से भाग निकला और उसने अपने घर पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लिया। वह अपने पिता की नए भवन में आधी रात को ढूंढते ढूंढते पहुंच गया और उसने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। व्यापारी अभी भी अपने पुत्र के मृत्यु के शोक में डूबा हुआ था। उसने पूछा, कौन हो तुम? उसके पुत्र ने उत्तर दिया कि मैं वापस आ गया हूँ पिताजी, दरवाज़ा खोलिए। अपने इस विचित्र मनोदशा में तो वह व्यापारी अपने पुत्र को मृत मान चुका था और उसका अंतिम संस्कार भी कर चुका था। उसे लगा कि कोई दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ाने और उसे परेशान करने के लिए यहाँ आया है। उस व्यापारी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तुम वापस चले जाओ। व्यापारी अपने घर के भीतर रोता रहा और उसका पुत्र उसके द्वार पर खड़ा होकर रो रहा था। व्यापारी ने द्वार नहीं खोला, जिसके पश्चात उसका पुत्र वहाँ से चला गया। फिर पिता और पुत्र ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। कथा सुनाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कभी कभी तुम असत्य को इस प्रकार से सत्य मान बैठते हो कि सत्य तुम्हारे सामने साक्षात उपस्थित होने के बाद भी तुम उस सत्य को देख नहीं पाते।